अभी मैं रांची में हूँ और मेरे आसपास देख रहे होंगे किस तरह से ये झाड़ है। और ये झाड़ ऐसा पहले कभी नहीं था। एक समय में ये जगह काफ़ी आलीशान हुआ करता था, देश विदेश के पर्यटक आते थे। ये है रांची का होटल अशोका। अशोका एक समय का रांची में और सारी दुनिया में फेमस होटल हुआ करता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इस होटल की स्थिति क्या है। ये एकदम वीरान जंगल बना हुआ है। रात को तो छोड़िए, दिन में भी यहाँ पर आप आएंगे तो आपको डर लगेगा। और ऐसा होने के पीछे क्या वजह है, कब से ऐसा है, और ये स्थिति आने के बाद जो उस समय काम करने वाले जो स्टाफ हैं उनकी अभी क्या हालत है, वो क्या कहते हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित होटल अशोका, जो कभी शहर की शान हुआ करता था, आज अपने बदतर हालात के लिए जाना जा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों की दर्द भरी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रांची के प्रतिष्ठित होटल अशोका की हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। एक समय था जब यह होटल अपने वैभव के लिए जाना जाता था, पर आज यह खंडहर में तब्दील हो गया है। पिछले 6 साल से यह होटल बंद पड़ा है और इसके कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है। पंकज कुमार, जो हाउसकीपिंग इंचार्ज के पद पर कार्यरत थे, बताते हैं कि होटल के बंद हो जाने से उनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मैं पंकज कुमार यहाँ हाउसकीपिंग इंचार्ज था। सबसे पहला चीज़ कि भूतहा बनाने, इस होटल को भूतहा बनाने के लिए सरकार की साजिश है, क्लियर है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जिस समय बंद होने का था, उसके पहले, बंद होने के पहले गेल और SBI डोरंडा और इंडियन एयरलाइंस, ये तीनों हम लोग से कॉन्टैक्ट किए थे। और वो गेल वाले बोले थे कि हमको हॉल दिया जाए, हम जो है हॉल के बदले में आपको 12 लाख रुपया पर मंथ देंगे और 10 रूम लेंगे, उसका अलग से पेमेंट करेंगे। मतलब लगभग 20-22 लाख रुपया पर मंथ का वहाँ व्यवस्था था। SBI डोरंडा कही कि हमको सामने में जगह दीजिए, हम वहाँ बैंक बनाएंगे, खोलेंगे, यहाँ खोलेंगे, वो बंद कर देंगे अभी जो चल रहा है, और उसका और आपको मंथली पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो है इंडियन एयरलाइंस बोली कि इस हॉल के ऊपर में हमको ऑफिस खोलने दिया जाए, हम आपको मंथली माने हमारे पास 40 से 50 लाख रुपये का व्यवस्था था। उसके बाद भी उसको डिनाई कर दिया गया, उन लोग ऑफ़र को। हम लोग को घाटा में शो करने के लिए कि घाटा शो होगा तो बिन्वेस होगा, और करके इसको होटल को बंद किया गया। सबसे बड़ा चीज़ है कि आज जो ये लॉन है, जो मैदान खाली पड़ा हुआ था, हम लोग जिसको भाड़ा पर लगा करके शादी फंक्शन में देते थे, उसका करते थे। आप हॉल बनाने के नाम पर 4 साल बंद कर दिए उसको। तो एक पुराना होटल था, आप रिनोवेशन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप लॉन को भी बंद कर दिए, तो आप क्या करेंगे? तो आपका इनकम, मेन इनकम का सोर्स बंद हो गया। उसके बाद आप कहने लगे घाटा में है, जबकि ये आज भी ऑपरेशनल प्रॉफिट में था। हम अपना पैसा खुद निकाल रहे थे, हमको कोई नहीं दे रहा था। और ये बात कहना चाहते हैं कि चाहे ITDC का कोई होटल हो, BSTDC का होटल हो, JTDC का होटल हो, नेट प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल होता है। हाँ ठीक है, इसको और करना चाहिए था, तो और करने के लिए हम जिम्मेदार कहाँ हैं? और दूसरा चीज़ है कि जब भाजपा की सरकार थी तो हम लोग मंत्री बावरी जी के साथ, जो पर्यटन मंत्री थे, उनसे मिले थे। वो कहते थे कि बिहार सरकार सहयोग नहीं कर रही है। जब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इनके पर्यटन मंत्री हैं, उनसे मिलने गए तो वो कहते हैं केंद्र सरकार हमको सपोर्ट नहीं कर रही है। अब बताइए कि जिस समय भाजपा की सरकार थी तो केंद्र में भाजपा थी, यहाँ भाजपा थी, तो दोनों जगह भाजपा था। तो आप ठीक है, बिहार सहयोग नहीं कर रही थी, आप ITDC का शेयर तो ले सकते थे, आपकी सरकार थी, लेकिन ये खेल के तहत नहीं लिया गया। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, उस समय में बिहार में लालू यादव और उनकी सरकार थी, और नीतीश कुमार की सरकार थी, जो कि इनके सहयोगी थे।
उस समय भी ठीक है, आईटीडीसी इंडिया गवर्नमेंट सहयोग नहीं कर रही थी, बिहार सरकार तो सहयोग करती, आपके सहयोगी दल थी, उससे शेयर नहीं लिया गया। ये खेल के तहत है। ये खेल क्या है कि धीरे धीरे करते करते इतना प्रताड़ित करो स्टाफ को कि स्टाफ मर जाए और रास्ता खाली मिले, हम अपने अनुसार इस होटल का डील कर सकें, कोई रोक टोक नहीं हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग असंवेदनशील, हमारे मंत्री, हमारे समाज के सारे लोग असंवेदनशील हो गए हैं। हमारा कहना है कि देखिए, ये हमारे जीतू सिंह हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये कमा नहीं रहे हैं, इनको पैसा नहीं आ रहा है, इनका बेटा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। और ये ऐसी स्थिति आ गई है कि 3 दिन पहले उनको मारने के लिए आया था बेटा बाप को, और घर से निकाल दिया। ये बीपी ठाकुर है ना, उनकी 3 बेटी है, लोग उनकी शादी नहीं हो रही है, वो तो आप ये स्थिति में ला दिए। उसके बाद हमारे 2 स्टाफ ऑलरेडी ब्रेन स्ट्रोक में मर चुके हैं, और आप इतने असंवेदनशील हैं कि जो स्टाफ मरा उसका भी पैसा अभी तक नहीं दिए हैं, जो रिटायर किया उसका पेंशन चालू नहीं किए हैं। वे बताते हैं कि उन्हें और उनके सहकर्मियों को पिछले 6 साल से वेतन नहीं मिला है। उनका कहना है कि होटल बंद करने का निर्णय एक साजिश के तहत लिया गया है। होटल का संचालन बंद होने के पीछे सरकारी उदासीनता और आपसी खींचातानी मुख्य कारण है। इस होटल के बंद हो जाने से न सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, बल्कि उनका सामाजिक जीवन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये एकदम साफ जाहिर होती है कि झारखंड सरकार और आईटीडीसी का मिली भगत है। इन लोग कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, नहीं तो पैसा दे करके झारखंड, और अभी तक शेयर नहीं ये किया। हम लोग बेटी के शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब एकदम निवेदन है कि या तो 10 दिन के अंदर कर दे सब कुछ, और नहीं तो हमरे हत्या करवा दे। इससे ज़्यादा हम क्या बोले। कई कर्मचारियों के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, और कुछ कर्मचारी तो मानसिक तनाव के चलते असमय ही दुनिया से चल बसे। यह कहानी सिर्फ होटल अशोका की नहीं है, बल्कि उन सभी कर्मचारियों की है जो अपनी मेहनत और लगन से इस होटल को ऊंचाइयों तक ले गए थे। आज उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार और संबंधित अधिकारी इस मामले पर ध्यान देंगे और इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक शेयर से इन कर्मचारियों की आवाज़ सरकार तक पहुंच सकती है। धन्यवाद।